पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि अब पुरुषोत्तम महीने के कुछ ही अंतिम दिन शेष हैं। इन अंतिम दिनों में अन्नदान का बहुत महत्व है। कहा जाता है 33 रोटी अगर घर से श्रेष्ठ रूप में महिला बनाकर दान करती है विशेष पितरों का नाम लेकर, तो जो पितर है अधोगति में है या उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के पितरों को मोक्ष मिलता है और सदा सर्वदा सौभाग्य मिलता है। 33 कोटि देवी देवता कहे गए हैं, इसलिए इस महीने अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान, दीपदान का, मालपुए दान का और 33 नाम मंत्र इत्यादि दान का बहुत महत्व है जी। ऐसी स्थिति में अगर आप ज्यादा कुछ पूरे महीने नहीं कर पाए हैं तो सरल तरीके से अन्नदान करें। अब उसमें अन्नदान में सबसे सरलता है, जो सही रूप में कहा गया है वह है रोटी का दान। रोटी हर व्यक्ति के लिए सुलभ है, आसानी से खा सकते हैं, हर स्वरूप में खाई जा सकती है और इसके कुछ हिस्से कर कर जरूर से देना चाहिए। इससे भारी दोष तो मिटता ही है, साथ ही शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति होकर अन्नदान महादान रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप 33 रोटी दान करने जा रहे हैं ना, तो श्रेष्ठ तिथि का चुनाव करें। जैसे कि सोमवार अष्टमी आ रही है, उस दिन आप चुनाव कर सकते हैं। 33 रोटी का दान आप सोमवती अमावस के दिन कर सकते हैं, इससे बड़ा दिन कोई नहीं हो सकता है। 33 रोटी का दान आप एकादशी, द्वादशी, प्रदोष और श्रेष्ठ तिथि पर करते हैं तो इसका अनंत गुना लाभ मिलता है। कैसे आप 33 रोटी दान करने का सही विधान नियम ले सकते हैं, एक बार सुन लीजिएगा वीडियो और अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जो आप अन्नदान करेंगे वही आपके साथ चलेगा और इसका सुख पितरों को भी मिलेगा और यह सबसे श्रेष्ठ और शुद्ध है और सबसे उत्तम भी है। हालांकि आपकी इच्छा है आप 33 मालपुए दान कर सकते हैं, 33 दीपक बनाकर बत्तियां दान कर सकते हैं या 33 सुहाग सामग्री या अलग अलग चीजें दान अंतिम दिनों में कर सकते हैं। बहुत ही सुखद है, बहुत ही श्रेष्ठ है, परंतु दान तो हर कोई करता है। श्रेष्ठ भाव, सच्चे मन और सच्चे विधान से अगर आप 33 रोटी दान करते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ प्रक्रिया कही गई है। कैसे करना है सुनिएगा। देखिए, जो आप रोज आटा लगाते हैं अपने घर की जो काम में लेते हैं वही आटा लेना है, परंतु नया आटा लगाना है। और जब आटा लगाएंगे तो किसी लोटे में आप अलग से जल भरिएगा, क्योंकि शुद्धता जरूरी है। आप जैसा दान करेंगे, जैसा आप भाव रखेंगे, जिस स्वरूप में कार्य करेंगे वही आपको प्राप्त होगा और वही पितरों को मिलेगा और प्रभु जी उसी स्वरूप में आपको यह जो है वापस से प्रदान करेंगे। कहने का अर्थ है तो सुंदर तरीके से साफ सुथरा आप स्वच्छ हो जाइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त कर कर एक महादान आप अन्नदान रूप में करने जा रहे हैं, जो कि सबसे श्रेष्ठ है। आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए साफ स्वच्छ आटा गूंदना है। आटे में नमक इत्यादि का प्रयोग न करें, एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि गौ माता के निमित्त आप भोग प्रसाद सर्वश्रेष्ठ रूप में हर स्वरूप में दान कर रहे हैं हर व्यक्ति के लिए, तो इसमें आटे का प्रयोग नहीं होगा। सादा रोटी बनाइए और आप श्री नारायण के महीने में दान कर रहे हैं तो इस आटे में श्रेष्ठता के रूप में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। थोड़ा सा कच्चा दूध रोटियों को मुलायम बनाता है, साथ ही चंद्रमा से इससे संबंध होता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो थोड़ा सा गौ माता का कच्चा दूध और एक चुटकी हल्दी डालकर सामान्य सरल तरीके से नाम मंत्र का जाप करते हुए आटा गूंदिए और घी और जो है आपको अलग से लेना है, रोटियों में चुपड़ना नहीं है। और पितरों के देवता सोमक पितर का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? सोमक पितर की जय कहते हुए यह कार्य करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तम भगवान की जय कहते हुए 33 की संख्या में रोटी बना लीजिए। अपने हाथ से महिला अगर यह कार्य करती है तो यह पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के पितरों को सुख प्रदान करने वाला होता है। सोमक पितर जो कि पितृ देवताओं के देवता जाने गए हैं, उनके निमित्त यह कार्य किया जाए या अपने इष्ट पितरों का ध्यान किया जाए तो इसका बहुत लाभ मिलता है। तो 33 की संख्या में अपने हाथ से अगर आप रोटी बनाते हैं तो शुद्धता भी रहती है, आपके भाव उसमें छुपे रहते हैं और श्रेष्ठता इसमें होती है। तो यह सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा गया है। तो आप 33 की संख्या में रोटी बना लीजिए श्रेष्ठ भावना के साथ। उसके बाद आप सभी को इस रोटी के कुछ हिस्से गौ माता के निमित्त निकालने हैं। कुछ हिस्से आप 33 की संख्या में है ना, कुछ रोटियां आप सभी, जैसे कि शास्त्रों में जो अन्नदान होता है उसके कुछ भाग कहे गए हैं, कुछ हिस्सा आप स्वान इत्यादि के लिए निकाल लीजिएगा, कुछ हिस्सा आप गौ माता के निमित्त निकाल लीजिएगा, कुछ हिस्सा आप सभी जो चींटी चिड़िया होती है इनके निमित्त या मछलियों के निमित्त निकाल लेते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। 33 की संख्या है, आप कहीं भी इसे दान कर सकते हैं। किसी गौशाला में जहां पर चींटियां रहती हैं वहां मछलियों के निमित्त इन पकी हुई रोटियों को श्रेष्ठ रूप में कर कर, या जो भी जरूरतमंद जो व्यक्ति हैं, जैसे कि दरिद्र नारायण रूप में कहा गया है, किसी व्यक्ति विशेष को भी दे सकते हैं। बहुत ही उत्तम रहता
है। निर्धन जन को देना, गौ माता के निमित्त इन्हें दान करना, चींटी चिड़िया के निमित्त इन्हें दान करना सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। परंतु इन रोटी में आप जब गौ माता को खिलाएंगे तो थोड़ा सा घी और थोड़ा सा गुड़ जरूर रखिए। गुड़ की संख्या आप 1.25 किलो रख सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी भी हो उतनी रखते हैं तो उत्तम रहता है। इसमें कोई श्रेष्ठ ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि आप भगवान जी को भोग लगाएं, इसमें रोली चंदन का छिड़काव करें, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आप सामान्य सरल तरीके से रोटियां दान कर रहे हैं, वह भी 33 की संख्या में। इनका बहुत महत्व है जी। आप इन्हें इस तरह से दान करें। आप एक हिस्सा, जैसा मैंने विदित कराया, जैसे कि चींटी चिड़िया ही हमारे प्राकृतिक जीव हैं जिनको अन्न दान करने से, चींटियों को भले ही आटा दान करते हैं या रोटी स्वरूप में दान करते हैं या मछलियों को किसी भी स्वरूप में दान करते हैं, तो शनि, राहु, पितृदोष और भारी से भारी जो समस्या हमारे जीवन को घेर रही है, उन समस्याओं से निदान के लिए शास्त्रों में यह कार्य कहा गया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा चींटी चिड़िया के लिए और स्वान इत्यादि के लिए इसका प्रबंध करें। दरिद्र नारायण रूप में व्यक्ति कहे गए हैं उनके लिए और गौ माता के निमित्त यह पर्याप्त है। किसी व्यक्ति विशेष को इसकी जरूरत है तो और बहुत अधिक शुभ है। जैसे किसी अनाथ आश्रम में आप देकर आ सकते हैं, 1-2 रोटी गौ माता के निमित्त निकाल सकते हैं, 1-2 रोटी आप सभी जो स्वान इत्यादि है उनके निमित्त निकाल सकते हैं। ये आपकी इच्छा है। आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, 33 से ज्यादा बढ़ोतरी करें, परंतु कम ना करें। इस विधि से, इस नियम से, सच्चे भाव से ढिढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं। सरल भाव से एक हाथ से दान करें, दूसरे हाथ को खबर ना हो, इस तरह से आपको दान करना है। बहुत श्रेष्ठ तरीके से अपने हाथ से बनाई गई चीज, अपने हाथ से की गई कोई भी वस्तु का दान बहुत सुखद अनुभूति देता है और मन को शांति प्रदान करता है। तो 33 की संख्या में आप इस तरह से इन व्यक्तियों को दान करें और पितरों के देवता सोमक पितर का ध्यान करें। गुड़ और घी इसके साथ दान करते हैं। घी का संबंध चंद्रमा से है, गुड़ अपने आप से मंगल से और रवि से संबंध रखता है, तो इसका तो अनंत अनंत गुना लाभ है ही। तो इस तरह से आप दान करें। श्रेष्ठ श्रेष्ठ तिथि पर किया गया दान बहुत जल्दी सफल होता है। जैसे कि सोमवती अमावस्या 15 तारीख की है और 14 तारीख को अमावस रहेगी, तो 14 या 15 दोनों तिथि पर दान कर सकते हैं। एकादशी को दान कर सकते हैं, प्रदोष और इन श्रेष्ठ तिथि पर, अष्टमी इत्यादि पर आप दान करते हैं तो और अधिक फल मिलता है। द्वादशी भी इस कार्य के लिए श्रेष्ठ कही गई है। इन चीजों का दान अपनी इच्छा अनुसार इन श्रेष्ठ तिथि पर आप दीप दान भी करते हैं। जैसे कि आप 33 की संख्या में दीप दान, मालपुए का दान, अब कुछ ही दिन शेष है जी, खूब लाभ उठाएं, नाम मंत्र का जाप करें, प्रभु साधना करें, खूब तुलसी लकड़ी का दीप दान अपने घर में करें, खूब प्रभु जी की भक्ति सेवा करें। इस तरह से आप कार्य करते हैं तो लाभ आपको मिलता ही है। और अन्नदान किया हुआ ना कहीं नहीं जाता जी। रोटी, कपड़ा और मकान कहा गया है। आप अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार रोटी का दान आप किसी न किसी, देखिए आटा वगैरह दान करते हैं तो न जाने किस स्वरूप में, रोटी तो जो है सीधे ही व्यक्ति इसे ग्रहण करेगा या चींटी चिड़िया इसे ग्रहण करेगी, तो सीधा प्रभाव इसका नवग्रहों की दशा पर पड़ना ही है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। कोई प्रश्न हो जरूर पूछें। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे जी।